नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। दोस्तों, कुछ दिनों पहले नारद टीवी पर एक वीडियो आई थी जिसमें हमने उन फिल्मी सितारों की जानकारी दी थी जो कम उम्र में दुनिया से चले गए थे। हालांकि उस वीडियो पर उम्मीद के मुताबिक रिस्पांस नहीं मिला, फिर भी हम अपने कुछ दर्शकों के रिक्वेस्ट पर उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम 5 और ऐसे ही फिल्मी सितारों की जानकारी देंगे जो बेहद कम उम्र में दुनिया से चल बसे। हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं शफी इनामदार। शफी इनामदार फिल्म इंडस्ट्री के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक रहे हैं जिन्हें भले ही एक हीरो के तौर पर कभी मौका ना मिला हो, मगर उन्हें एक शानदार एक्टर के तौर पर जरूर याद किया जाता है। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में करीब 2 दशकों तक काम किया। फिल्मों के अलावा वे टीवी इंडस्ट्री में भी सक्रिय रहे। शफी का जन्म 23 अक्टूबर 1945 को हुआ था। साल 1982 में विजेता फिल्म से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 1983 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म अर्धसत्य में इंस्पेक्टर हैदर अली का रोल प्ले कर वे सुर्खियों में आए थे। उन्होंने कई सारी फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में नेगेटिव शेड का रोल भी प्ले किया। सपोर्टिव रोल उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से निभाए। उनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी इतनी जानदार हुआ करती थी कि छोटे से सीन्स में भी वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवा लेते थे। जुर्म, इज्जतदार, फूल भरे अंगारे, क्रांतिवीर, यशवंत, अकेले हम अकेले तुम जैसी फिल्मों में वे नजर आए। नाना पाटेकर के साथ उन्होंने यशवंत फिल्म में काम किया और यही फिल्म उनके करियर की अंतिम फिल्म साबित हुई जो उनके मौत के बाद रिलीज हुई थी। सिर्फ बड़ा पर्दा ही नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर भी उनकी कलाकारी खूब चली। ये जो है जिंदगी नाम के टीवी प्रोग्राम में उन्होंने लीड रोल प्ले किया। ये प्रोग्राम काफी हिट रहा। इसके अलावा वे गुलजार के सीरियल गालिब में भी एक अहम रोल प्ले करते नजर आए थे। 13 मार्च 1996 को 50 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं सौंदर्या। सौंदर्या साउथ की काफी मशहूर हीरोइन थी। नेशनल अवार्ड सहित उन्होंने कई अवार्ड जीते और अपनी अमिट पहचान बनाई। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि फिल्म में उनकी एक झलक देखते ही लोग पागल हो जाते थे। अमिताभ बच्चन तक सौंदर्या और उनकी एक्टिंग के कायल थे। सौंदर्या किस्मत की धनी थी। करियर की शुरुआती दौर में ही उन्हें साउथ के कई सुपरस्टार्स का साथ मिला और उनकी फिल्म एक के बाद एक हिट होने लगी। चंद सालों में ही सफलता उनके कदम चूमने लगी थी। लोग सौंदर्या के एक्टिंग के ही दीवाने नहीं थे बल्कि स्क्रीन पर उनका जो अंदाज था लोग उस पर भी फिदा थे। उनकी स्टारडम की वजह से लोग उन्हें मॉडर्न तेलुगु सिनेमा की सावित्री तक कहते थे। 21 मई 1999 को रिलीज हुई सूर्यवंशम फिल्म से साउथ फिल्मों की एक्टर सौंदर्या ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने फिल्म में हीरा ठाकुर बने अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल प्ले किया था। सौंदर्या का निधन महज 31 साल की उम्र में 17 अप्रैल 2004 को हो गया था। सौंदर्या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने करीमनगर जा रही थी। तभी बेंगलुरु के जक्कूर एयरफील्ड से उड़ान भरकर जब हेलीकॉप्टर 100 फीट तक पहुंचा तभी क्रैश हो गया। हादसे में सौंदर्या, उनके भाई और 2 अन्य की मौत हो गई थी। हादसे के वक्त सौंदर्या 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। किसी को भी यकीन नहीं हुआ था कि साउथ सिनेमा को नए आयाम देने वाली हीरोइन अब इस दुनिया में नहीं रही। आज सौंदर्या होती तो यकीनन बाकी हीरोइनों के लिए कड़ी टक्कर साबित होती। अपने 1 दशक के करियर में सौंदर्या ने एक्टिंग की, प्रोड्यूसर बनी और ना जाने क्या क्या। उन्होंने इतने अवार्ड और सम्मान जीते कि लोग आज तक उनकी मिसाल देते हैं। हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं सिद्धार्थ राय। इन्हें आप विशेषकर शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर के लिए जानते होंगे जिसमें इन्होंने एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई थी। सिद्धार्थ की पहली फिल्म थी 1980 में रिलीज हुई थोड़ी सी बेवफाई, जिसमें वह पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ दिखाई दिए थे। हालांकि इससे पहले उन्होंने अपने दादा वी शांताराम द्वारा निर्देशित फिल्म चानी में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया था। एक हीरो के तौर पर वह 90s की कई फिल्मों जैसे वंश, परवाने, 5, पहचान आदि में दिखाई दिए। 2004 की आई फिल्म जानी दुश्मन में इन्होंने एक विलेन की भूमिका
अदा की थी। उनकी आखिरी फिल्म चरस ए जॉइंट ऑपरेशन थी जो 2004 में रिलीज हुई थी। उन्होंने अभिनेत्री शांति प्रिया से शादी की। 2 बच्चों को पीछे छोड़ते हुए सिद्धार्थ की दिल का दौरा पड़ने से 8 मार्च 2004 को मौत हो गई जब इनकी उम्र महज 40 साल की थी। हमारे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं लक्ष्मीकांत बेर्डे। लक्ष्मीकांत बेर्डे बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिसने फिल्मों में कॉमेडी का एक अलग लेवल सेट किया था। हिंदी सिनेमा में लक्ष्मीकांत सलमान खान की हर फिल्म की बैकबोन हुआ करते थे। लक्ष्मीकांत को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। वे मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे और चौल में पले बड़े थे। स्कूल में भी वो ड्रामा में पार्टिसिपेट किया करते थे। चौल में होने वाले गणेश महोत्सव के दौरान वो एक्टिंग किया करते थे। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने पर वो बहुत सारे प्राइज जीतते थे। एक्टिंग में करियर बनाने के लिए वे मुंबई मराठी साथिया संघ प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ गए। इससे जुड़ने के बाद उन्हें मराठी फिल्मों में साइड रोल मिलने लगे। कुछ समय तक बेर्डे ने साइड रोल किया। फिर उन्हें एक मराठी फिल्म तूर तूर में काम मिला। इस फिल्म में बेर्डे ने बतौर लीड एक्टर काम किया। बेर्डे अपनी कॉमेडी से बड़े बड़े स्टार को पीछे छोड़ देते थे। तूर तूर के सुपर हिट होने के बाद उन्हें काम मिलने लगा। देखते ही देखते बेर्डे मराठी सिनेमा के कॉमेडी किंग बन गए। बेर्डे ने फिल्मों के अलावा कुछ टीवी शो में भी काम किया। बेर्डे ने जहां हाथ आजमाया वहां उन्हें सफलता मिली। फिल्म धूम धड़ाका ने लक्ष्मीकांत को रातों रात स्टार बना दिया था। मराठी और हिंदी करियर मिलाकर बेर्डे ने 200 से ज्यादा फिल्में की। मराठी फिल्म के स्टार बेर्डे ने जब हिंदी सिनेमा में काम करना शुरू किया तो वो वहां भी छा गए। बेर्डे ने 1989 में मैंने प्यार किया से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हिंदी सिनेमा में बेर्डे की 100 डेज, हम आपके हैं कौन, साजन बेहतरीन फिल्मों में से एक है। भले ही बेर्डे साइड रोल में रहते हों लेकिन फिल्म में उनकी भूमिका दमदार होती थी। सलमान खान की कई फिल्मों में उन्होंने नौकर का किरदार निभाया लेकिन जबरदस्त एक्टिंग से वो नौकर नहीं हीरो बन गए। कभी कभी तो उनकी एक्टिंग हीरो पर भी भारी पड़ जाती थी। फिल्म धूम धड़ाका और ऐसी ही बनवा बन भी बेर्डे के लिए मील का पत्थर साबित। मराठी फिल्म लक्ष्य के लिए दर्शक बेर्डे को कभी नहीं भूल पाएंगे। साल 2004 में गुर्दे की बीमारी के चलते बेर्डे का निधन हो गया था लेकिन वो जब तक जिए अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाते रहे। बेर्डे ने अभिनय आर्ट्स के नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया था। कम ही लोग जानते होंगे कि लक्ष्मीकांत एक अच्छे गिटार वादक भी थे। और हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं निर्मल पांडे। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग जीते जी याद किए जाने के बजाय गुजर जाने के बाद ज्यादा याद किए जाते हैं। निर्मल पांडे कुछ उन्हीं चुनिंदा अभिनेताओं में से एक थे। 18 फरवरी 2010 को दिल का दौरा पड़ने से मात्र 48 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। नैनीताल के रहने वाले निर्मल पांडे ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्नातक करने के बाद फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए सपनों के शहर मुंबई का रुख किया था। एनएसडी से निकलने के बाद वो लंदन के एक थिएटर ग्रुप तारा से जुड़ गए। इस ग्रुप के साथ मिलकर निर्मल ने हीर रांझा और एंटीगोन जैसे सफल नाटक किए। अपने पूरे करियर में निर्मल ने लगभग 125 नाटकों में काम किया। यह उनके करियर का सबसे शानदार दौर था। साल 1996 में उन्हें शेखर कपूर निर्देशित बैंडिट क्वीन में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने फूलन देवी के पति विक्रम मल्लाह की भूमिका निभाई जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। इसी साल निर्मल पांडे की 2 और फिल्में आई। इनमें एक थी अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित दायरा और दूसरी सुधीर मिश्रा की इस रात की सुबह नहीं। दायरा में हिजड़े की भूमिका निभाने के लिए उन्हें फ्रांस फिल्म महोत्सव में पुरस्कार भी मिला। इसके बाद साल 1998 में आई फिल्म ट्रेन टू पाकिस्तान और उसके अगले साल आई फिल्म हम तुम पे मरते हैं। करियर की शुरुआत ऑफ बीट सिनेमा से करने वाले निर्मल ने बाद में कमर्शियल फिल्मों में भी काम किया लेकिन उन्हें अपनी पसंद का काम करने को नहीं मिला। इसे किसी कलाकार की मजबूरी ही कहेंगे कि निर्मल पांडे को कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा। लाहौर इनकी अंतिम फिल्म थी जो इनकी मौत के चंद दिनों पहले रिलीज हुई थी। इसमें उन्होंने एक पाकिस्तानी युवक का किरदार निभाया था। सिर्फ मुट्ठी भर फिल्मों के दम पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान कायम करने वाले निर्मल पांडे के करियर को देखकर साफ है कि बॉलीवुड उन्हें वो नाम और मुकाम नहीं दे पाया जिसके वो असली हकदार थे। अपनी राह खुद बनाने वाले निर्मल को उस नाम और मुकाम की कभी कमी महसूस नहीं हुई। वो अपने काम के दम पर जाने जाते रहे और भविष्य में हमेशा याद किए जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। और इस वीडियो पर अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो जल्दी हम इसका अगला पार्ट भी लेकर आएंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।